T20 वर्ल्ड कप से पहले की लास्ट सीरीज और उसका लास्ट मैच। भारत को इसी मैच में अपना कॉम्बिनेशन देखना था और बेस्ट कॉम्बिनेशन T20 वर्ल्ड कप के लिए क्या होगा, रोहित के लिए सबसे बड़ा टेंशन बन गया था। और अगर वर्ल्ड कप के पहले अंतिम मैच में भी भारत आसानी से ना जीत पाए और मैच आखिरी बॉल तक जाए तो टीम पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही मैच की बात करने जा रहे हैं जिसने अंतिम गेंद तक फैंस की धड़कनें बढ़ाए रखी। और इस मैच में हमें एक सुपर ओवर नहीं बल्कि दो सुपर ओवर देखने को मिले। यह मैच इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री का पहला मैच बन गया जब रिजल्ट पाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 सुपर ओवर कराने पड़े। तारीख थी 17 जनवरी 2024, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। इस मैच में अफगानिस्तान ने इंडिया को सिर्फ टक्कर ही नहीं दी बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। मैच में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। इस मैच से पहले भारत 3 T20I मैचों की सीरीज में पहले 2 मैच जीतकर इस मैच में आया था और दोनों मैचेस में भारत ने पहले बॉलिंग की थी, तो रोहित ने इस मैच में बैटिंग का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए आए। अफगानिस्तान की शुरुआत बहुत अच्छी रही और यशस्वी जायसवाल मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए और फिर अफगानिस्तान ने इस अच्छी शुरुआत को हाथ से जाने नहीं दिया और विराट कोहली को पहली ही गेंद पर इब्राहिम जादरान के हाथों कैच आउट करा के भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया। और इस दबाव में भारतीय बल्लेबाज लगातार गलत शॉट खेलने लगे, जिसकी वजह से 5वें ओवर में ही 22 रनों के स्कोर पर भारत अपने 4 विकेट खो चुका था। रोहित भी अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे और रोहित पर पिछले 2 मैचेस में 0 रनों पर आउट होने का एक अलग ही दबाव दिख रहा था। जैसे तैसे रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर भारत के स्कोर को 10 ओवर के बाद 61 रनों पर पहुंचा दिया। उसके बाद रोहित ने 12वें ओवर में 2 बैक टू बैक छक्के लगाकर रन गति को बढ़ाने में लग गए और रिंकू भी अगले ओवर में कैस अहमद को लंबा छक्का लगाकर रोहित का पूरा साथ दे रहे थे। उसी ओवर में एक चौका लगाकर रोहित ने 41 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। देखते ही देखते भारत का स्कोर 15 ओवर्स के बाद 109 रनों पर 4 विकेट था। जैसे ही 16वें ओवर की शुरुआत हुई, रोहित ने पहली ही गेंद पर पहले तो एक चौका और दूसरी गेंद पर एक छक्का लगाकर मानो अफगानिस्तानी गेंदबाजों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया हो। रिंकू सिंह ने भी ओवर की लास्ट बॉल में एक चौका लगाकर इस ओवर को 22 रनों के ओवर में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रूप धारण कर लिया था। जहां भारत को 170 रन भी ज़्यादा लग रहा था, वहीं भारत अब 190 रनों की ओर देखने लगा था। 18 ओवर्स के बाद भारत 154 रन पर 4 विकेट था। 19वां ओवर अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्लाह उमरजाई लेकर आए। रोहित शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर एक हवाई छक्का जड़ते हुए तीसरी और चौथी गेंद को एक चौके में तब्दील कर दिया। इसी चौके के साथ रोहित ने T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक लगाया और T20 में 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। और फिर उसी ओवर में रिंकू ने भी एक छक्का जड़ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब बारी थी इनिंग के लास्ट ओवर की। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने अफगानी गेंदबाज करीम जन्नत को खूब धोया और 36 रन बटोरे। इस ओवर में करीम जन्नत ने एक नो बॉल के साथ कुल 7 बॉल्स डाली, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 छक्के और एक चौका बटोरा। अंतिम 5 ओवर में भारत ने 103 रन बना डाले। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 190 रनों की साझेदारी के बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को 213 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम ने बॉलिंग की तरफ बैटिंग में भी शुरुआत अच्छी की और दूसरे ही ओवर में अवेश खान को एक छक्का जड़ दोनों बल्लेबाजों ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान दोनों ने ही अटैकिंग शॉट खेलना शुरू कर दिया था और अफगानिस्तान का स्कोर 4 ओवर में 37 रन बिना किसी विकेट के बन गया था। उसके बाद भारत के स्पिनर्स ने थोड़ी रनों पर रोक लगानी शुरू कर दी और 5 ओवर्स में सिर्फ 30 रन दिए। अब अफगानिस्तान का स्कोर 9 ओवर्स के बाद 67 रन बिना किसी विकेट के था। भारतीय गेंदबाज अब तक अफगानी बल्लेबाज का विकेट लेने में सफल नहीं हुए थे और 10वें ओवर में गुरबाज ने अपना बल्ला चलाया और शिवम दुबे के ओवर में 18 रन बटोरे। गुरबाज ने शॉट खेलने का सिलसिला जारी रखा और कुलदीप यादव के ओवर में एक छक्का जड़ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अर्धशतक के तुरंत बाद गुरबाज कुलदीप यादव का शिकार हो गए और इसके बाद 11वें ओवर में भारत को पहला विकेट मिला। फिर भारत ने मैच में गजब की वापसी की और 13वें ओवर में 2 विकेट लेकर अफगानिस्तान को लगभग गेम से बाहर कर दिया था।
लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ से अफगानिस्तान को जीतने के लिए 15 के रन रेट से 7 ओवर में 105 रनों की जरूरत थी, जिसकी शुरुआत अफगानी बल्लेबाजों ने आवेश खान के ओवर से की और इस ओवर में गुलबदीन नईब ने 2 छक्के और 1 चौके के साथ 20 रन बटोरे और फिर अगले ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के लगाकर मोहम्मद नबी ने यह दिखा दिया था कि हमने अभी तक हार नहीं मानी है। लेकिन फिर 17वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने नबी को आउट कर मैच को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। 18 ओवर्स के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 177 रन पर 5 विकेट था और यहां से मैच जीतने के लिए अफगानिस्तान को 2 ओवर्स में 36 रनों की जरूरत थी और अब गेंद थी आवेश खान के हाथ में। आवेश खान ने इस ओवर में 1 विकेट तो लिया, लेकिन उसके साथ साथ 17 रन भी दिए और अब लास्ट ओवर में अफगानिस्तान को जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत थी। भारतीय गेंदबाज काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो इस टारगेट को बचा लेंगे और अब गेंद मुकेश कुमार के हाथों में थी और बल्लेबाजी पर थे गुलबदीन नईब। पहली ही गेंद को गुलबदीन नईब ने चौके के लिए भेज दिया और फिर चौथी गेंद पर 1 छक्का लगाकर मैच को अफगानिस्तान की तरफ खींच दिया। अब अफगानिस्तान को जीतने के लिए 2 गेंद में 5 रनों की जरूरत थी और भारत को मैच अपनी तरफ करने के लिए गुलबदीन का विकेट चाहिए था। जैसे ही मुकेश कुमार ने 5वीं गेंद डाली, गुलबदीन ने एक कड़क शॉट लगा दिया। हालांकि गेंद बाउंड्री तक तो नहीं जा पाई, लेकिन बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन ले लिए और अब एक बॉल में 3 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे 53 रन पर बैटिंग कर रहे गुलबदीन नईब। जैसे ही मुकेश कुमार ने लास्ट बॉल डाली, नईब ने उसे ऑफ साइड में खेलते ही दौड़ लिया। जब तक रिंकू सिंह बॉल को फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन ले लिए और इसी 2 रनों के साथ अफगानिस्तान का स्कोर 20 ओवर्स के बाद 6 विकेट पर 212 रन भारत के बराबर पहुंच गया था और यह मैच टाई हो चुका था। अफगानिस्तान की तरफ से सुपर ओवर में गुलबदीन नईब और रहमानुल्लाह गुरबाज बैटिंग के लिए आए और भारत की तरफ से गेंद मुकेश कुमार के हाथों में थी। पहली ही गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में गुलबदीन रन आउट हो गए और अफगानिस्तान को पहली ही गेंद पर पहला झटका लग गया। फिर उसके बाद 1 डाउन मोहम्मद नबी आए। पहली गेंद पर गुरबाज ने एक चौका लगाकर अफगानिस्तान का स्कोर 3 बॉल में 6 रनों पर पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद 5वीं बॉल पर नबी ने एक शानदार छक्का जड़कर स्कोर को 13 रनों पर ले गए और लास्ट बॉल नबी मिस कर गए, लेकिन दोनों बैट्समैन ने इस बॉल पर 3 रन भागकर ले लिए। अफगानिस्तान ने पहले सुपर ओवर में कुल 16 रन बनाए। भारत को यह मैच जीतने के लिए एक ओवर में 17 रनों की जरूरत थी और भारत की तरफ से रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल बैटिंग के लिए आए। पहली 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज सिर्फ 2 रन ही बना सके। अब दबाव पूरी तरह से भारत के ऊपर था, लेकिन उस दबाव में रोहित ने उमरजाई की तीसरी गेंद पर एक लंबा 6 जड़ दिया। अब भारत को 3 बॉलों में 9 रनों की जरूरत थी। फिर उसके बाद जैसे ही उमरजाई ने चौथी बॉल डाली, रोहित ने उसे भी 6 के लिए भेजकर मैच भारत की तरफ ला दिया था। भारत को अंतिम 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर रोहित सिर्फ 1 रन ही बना सके और उसके बाद अब एक बॉल में 2 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे यशस्वी जायसवाल। और जैसे ही फिर उमरजाई ने अंतिम बॉल डाली, जायसवाल उसे कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन बल्लेबाजों ने 1 रन भागकर ले लिया और उसी 1 रन के साथ इस मैच का पहला सुपर ओवर भी टाई हो गया और यह मैच इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला मैच बन गया जब रिजल्ट पाने के लिए डबल सुपर ओवर खेलना पड़ा। सेकंड सुपर ओवर में भारत की तरफ से रोहित शर्मा और रिंकू सिंह बैटिंग के लिए आए और बॉलिंग पर थे फरीद अहमद। जैसे ही फरीद अहमद ने पहली गेंद डाली, रोहित ने उसे 6 रनों के लिए भेज दिया और दूसरे सुपर ओवर में भारत को एक बहुत अच्छी शुरुआत दिला दी। फिर उसके बाद दूसरी गेंद आई, रोहित ने उसे भी चौके के लिए भेज दिया और भारत का स्कोर 2 बॉल में 10 रन बन चुका था। तीसरी गेंद पर रोहित सिर्फ 1 रन ही बना सके और अब चौथी बॉल के लिए स्ट्राइक पर आए थे रिंकू सिंह, लेकिन फरीद अहमद ने रिंकू सिंह को पहली ही गेंद पर कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। 4 बॉल हो चुके थे और भारत का स्कोर 4 बॉल्स के बाद 11 रन पर 1 विकेट था। अगले बल्लेबाज के रूप में भारत की तरफ से संजू सैमसन आए। फरीद अहमद ने जैसे ही 5वीं गेंद डाली, सैमसन उसे मिस कर गए और बाई का 1 रन लेने के चक्कर में रोहित शर्मा स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो गए और भारत दूसरे सुपर ओवर में 11 रनों पर ऑल आउट हो गया। अब अफगानिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए एक ओवर में 12 रनों की जरूरत थी और बॉल रवि बिश्नोई के हाथों में थी। अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी और गुरबाज बैटिंग के लिए आए थे। रवि बिश्नोई ने जैसे ही पहली गेंद डाली, नबी ने उसे सामने 6 मारने की कोशिश में रिंकू सिंह के हाथों में कैच थमा दिया
और इसी के साथ भारत ने पहली ही गेंद पर अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर दिया था। उसके बाद बिश्नोई की दूसरी गेंद पर करीम जन्नत सिर्फ 1 रन ही बना सके और रवि बिश्नोई की तीसरी गेंद पर गुरबाज 6 मारने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए और इसी के साथ भारत ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को 10 रनों से हरा दिया और इस रोमांचक मैच में एक जीत हासिल की। रोहित शर्मा को उनके शतक के बदौलत मैन ऑफ द मैच चुना गया। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही कमाल की स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और आपको यह मैच कैसा लगा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।